Bismillahirrahmanirrahim. Students, you are watching the YouTube channel of Allied School Superior Barrier Campus, and this video is about the class 9 subject is chemistry. वीक 3 की डायरीज को आज स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यूनिट नंबर 4 को देखेंगे, उसके टॉपिक्स कौन कौन से हैं, मेजर कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं। स्टूडेंट्स, पहला कॉन्सेप्ट जो यूनिट नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स में है वो है व्हाई डू एटम्स रिएक्ट। एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं, केमिकल बॉन्ड्स कौन से हैं और उनकी टाइप्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। ऑल ऑफ अस नोज दैट द थिंग्स अराउंड अस आर कंपोज ऑफ द मैटर। और ये जो मैटर है हमारे पास ये मुख्तलिफ बिल्डिंग यूनिट से मिलकर बनता है जिसे एटम्स का नाम दिया जाता है। ये एटम्स आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और जब ये अपेयर होते हैं मुख्तलिफ शक्लों में हमारे सामने तो ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो या तो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में होते हैं यानी क्लोज होते हैं, या कुछ इनका जो डिस्टेंस है आपस में जब बढ़ जाता है वो लिक्विड फॉर्म में नज़र आते हैं, और जब बिल्कुल ही ये आज़ाद हालत में हों तो फिर हमें ये गैस की शेप में नज़र आते हैं। The forces responsible for binding the atoms together in a molecule are called the chemical forces or chemical bonds। और वो ताकत या वो फोर्स जो इन एटम्स को जोड़े रखने में और मॉलिक्यूल्स बनाने में काम आती है उसे हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। एटम्स रिएक्ट क्यों करते हैं स्टूडेंट्स, ये हम डिस्कस अर्लियर कर चुके हैं कि वैलेंस शेल नामी एक चीज़ होती है, उसके अलावा नोबल गैसेस क्या होती हैं। कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स अटेन कर सकते हैं, उनमें ये कैपेसिटी होती है, और कुछ एटम्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के अलावा वो ना सिर्फ डोनेट करते हैं या उसको लूज़ करने की भी कैपेबिलिटी रखते हैं। हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज़ द साइन ऑफ स्टेबिलिटी। अगर वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये हमें बताते हैं कि जो एटम है वो कितना स्टेबल है। तो एटम को अपनी स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए उसकी कोशिश होती है कि वो रिएक्ट करे। और वो रिएक्ट कैसे करता है जी, उसके पास 3 तरीक़ाकार हैं। बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स टू अदर एटम्स, यानी उसने अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखना है अपने पास, अकोमोडेट करना है, तो उसके पास 3 तरीके हैं स्टेबल होने के। by giving valence shell electrons to other atoms, by gaining electrons from other atoms, or by sharing valence electrons with other atoms। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे केमिकल बॉन्ड का। द केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन जैसे कि इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि एटम्स को आपस में जोड़े रखने के लिए जो फोर्स इस्तेमाल होती है उसे हम केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। दिस अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स कन्फिगरेशन इन द आउटर मोस्ट शेल आइदर बाय शेयरिंग, बाय लूजिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द ऑक्टा रूल। और ये जो मैंने 3 वेज आपके सामने रखे थे इलेक्ट्रॉन्स के 8 इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस शेल में हैं उसको अकोमोडेट करने के लिए, वो तीनों वेज जो हैं वो क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्टा रूल कहलाते हैं। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमने देखना है टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो किस किस्म की होती हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन द केमिकल बॉन्डिंग आर टर्म्ड एज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस शेल के अंदर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जो केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनको हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। और कॉमनली ये जो है हमारे पास इनकम्प्लीट या पार्शली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल जो होता है एटम का उसमें मौजूद होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वे हाउ दीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग दे रिजल्ट इन द फॉलोइंग 4 टाइप्स ऑफ द केमिकल बॉन्ड। यानी ये डिपेंड करती हैं टाइप्स किस चीज़ के ऊपर कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्डिंग बनाने में किस तरीके के साथ इन्वॉल्व हुआ। लाइक दैट आयोनिक बॉन्ड है हमारे पास। फर्स्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 1 एंड द ग्रुप 2 ऑफ आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बीइंग मेटल्स, यानी ग्रुप 1 में और 2 में आपको मालूम है कि मेटल्स होती हैं, उनमें टेंडेंसी है कि लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो हैं वो उसको फॉर्म करती हैं। जबकि नॉन मेटल ग्रुप जो हैं हमारे पास 15 to 17, 15, 16 और 17, ये ग्रुप्स जो हैं ये नॉन मेटल्स के हैं और दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज। और एटम्स अगर बिलोंग करें इन 2 ग्रुप्स में यानी ग्रुप 1 2 एंड ग्रुप 15 to 7 यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स, अगर ये 2 हमारे पास एटम्स मिलकर बना रहे हैं कोई केमिकल बॉन्ड, तो इस टाइप के केमिकल बॉन्ड को विच फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। इसकी एक एग्जांपल है जो यहाँ पे आपने अच्छे से देखनी है। द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉन्ड।
क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है कोवेलेंट बॉन्ड का। द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 13 to 17 यानी 13, 14 एंड 17 जब अलाउ करते हैं कि वो रिएक्ट करें विद ईच अदर, दे फॉर्म द केमिकल बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग। यानी ये 13, 14, 15, 16 एंड 17 यानी ये जो 5 ग्रुप्स हैं, अगर इनमें मौजूद जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या शेयरिंग के ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करें और एक केमिकल बॉन्ड को जो है वजूद में लाएं, तो उसे कहा जाता है कोवेलेंट बॉन्ड। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कौन सी हैं? एज डिस्क्राइब्ड अबव, द कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप to form a chemical bond are called the bond pair electrons, or depending upon the number of bond pairs, covalent bond is classified into the following 3 types। यानी जो bond pairs हैं हमारे पास, उनकी जो numbers हैं उनके वजह से ही ये हमारे पास bonds की मज़ीद 3 types मिल रही हैं हमें। First of all है single covalent bond, when one electron is contributed by each bonded atom, one bond pair is formed and it forms a single covalent bond। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट हो रहा है बाय ईच बॉन्डेड एटम और वन बॉन्ड पेयर इज फॉर्म्ड एंड इट फॉर्म्स अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह से डबल है, नाम से जाहिर है, जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 बॉन्ड पेयर्स होंगे और शेयर हो रहे होंगे तो वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाएगा। इसी तरह से जो ट्रिपल है वो भी नाम से ही जाहिर है, व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड पेयर्स आर इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड formation. This type is called the triple covalent bond. 3 small lines are used to indicate these 3 pairs of the electrons between those atoms in the molecules of such compound. The examples of the molecules having triple covalent bonds are nitrogen and ethene gas. Clear है students? Dative covalent और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड क्या चीज़ होती है, इसकी डेफिनेशन भी हम देखते हैं मज़ीद। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और डेटिव कोवेलेंट बॉन्डिंग इज़ द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ डोनेटेड बाय वन बॉन्डेड एटम ओनली। यानी जो बॉन्ड पेयर है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वो डोनेट करता है एक बॉन्ड एटम को, यानी द एटम विच डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर इज़ कॉल्ड द डोनर, और वो एटम जो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन के पेयर को उसे कहा जाता है एक्सेप्टर। The small arrow is usually used to indicate the atom and pair of the electrons being donated. The head of the arrow is toward the acceptor। यानी ये सारी की सारी उसने जो आपके पास एग्जांपल्स बनाई वो बता रहा है कि हेड जो है वो क्यों यूज़ होगा और मुख्तलिफ जो सिंपल एरोज़ हैं वो किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो इसकी मेन डेफिनेशन थी वो यही है कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवेलेंट या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है, अगर एक बॉन्ड पेयर जो है इलेक्ट्रॉन्स का वो डोनेट करे और दूसरा जो है वो एक्सेप्ट करे, एक डोनर और दूसरा एक्सेप्टर, तो ये मिलकर जो बॉन्ड तैयार करते हैं वो होता है डेटिव कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी ये डिटेल है आपके पास पेज नंबर 63 पे स्टूडेंट्स, इसको भी आपने अच्छे से डिस्कस कर लेना है और पढ़ने के साथ साथ अंडरस्टैंड भी करना है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू भी आपने जो मेन पॉइंट्स हैं वो उठाने हैं और साथ ही साथ इसको लिखने के बाद इसको याद भी करना। पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या हैं, पेज नंबर 64 पे। इफ़ द कोवेलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स, होमो एटम्स, द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अट्रैक्टेड बाय बोथ द एटम्स इक्वली एंड दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड द नॉन पोलर। यानी इफ़ अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स के दरमियान, 2 एक जैसे एटम्स हों, बिल्कुल होमो हो, और जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इज़ अट्रैक्टेड बाय बोथ एटम्स इक्वली, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट हो रहा हो एट द सेम टाइम बोथ एटम्स को, तो फिर इसको हम कहते हैं पोलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर है? ये इसकी मज़ीद स्टूडेंट्स डिटेल हैं, इसके साथ एग्जांपल्स भी मौजूद हैं, एग्जांपल्स आपने करनी है और साथ पेज नंबर 64 को मुकम्मल कर लेना है। लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे 5th टाइप मेटालिक बॉन्ड की। द मेटालिक बॉन्ड इज़ डिफाइंड एज द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एटम्स पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स ड्यू टू द मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। The different properties shown by the metal such as high melting and boiling points, good conductions of the heat and electricity, hard and heavy nature,
सजेस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ द मेटल्स। यानी जो मेटेलिक बॉन्ड है, नाम से ही जाहिर है कि अगर मेटल के एटम्स हों स्पेसिफिकली, सिर्फ मेटल के, और वो आपस में मिलें और एक बॉन्ड तैयार करें तो उसे हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। और इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो मेटल शोज़ करती हैं, लाइक हाई बॉइलिंग पॉइंट है, गुड कंडक्शन है, हीट की, इलेक्ट्रिसिटी एट्सेट्रा। तो ये सजेस्ट करती हैं एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स ऑफ द मेटल्स। ठीक है, ये मज़ीद इसकी डिटेल जो है वो पेज नंबर 65 पे आपको मिल जाएगी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। इसकी सिर्फ डेफिनेशन हम देखेंगे, उसके बाद मज़ीद इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डायरी ट्यूटोरियल में कवर अप करेंगे। एज डिस्कस अर्लियर, द फोर्सेस दैट होल्ड एटम्स इन अ कंपाउंड और केमिकल बॉन्ड्स in addition to these strong bonding forces, relatively weak forces also exist in between the molecules which are called intermolecular forces। जैसा कि अर्लियर डिस्कस हुआ कि जो फोर्सेस एटम्स को होल्ड करने के काम आती हैं उन्हें केमिकल बॉन्ड्स कहा जाता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ना सिर्फ बॉन्डिंग फोर्सेस होती हैं बल्कि रिलेटिवली इसके मुकाबले पे कुछ वीक फोर्सेस भी होती हैं जो मॉलिक्यूल्स में मौजूद होती हैं। इसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। And the bonding and the intermolecular forces of the hydrochloric acid are shown the below। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के दरमियान ये देख रहे हैं, ये तो है केमिकल बॉन्डिंग ये वाली, लेकिन ये जो आपको नज़र आ रही है ना ये वीक फोर्स, ठीक है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? इट रिक्वायर्स अबाउट 17 जूल एनर्जी टू ब्रेक दीज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन 1 मोल ऑफ द लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड। ये बाकी इसकी डिटेल है, जैसे इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। शुक्रिया।